न हम बदलेंगे न हमारे शौक, और जिसको हमसे आपत्ति है वो कर सकता है हमें ब्लॉक। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होना आम बात है। ये रिश्ते के हिस्से होते हैं और कई बार इन्हीं छोटे छोटे तकरारों में भी एक अलग तरह का प्यार छुपा होता है। लेकिन जब इन झगड़ों को हम लंबा खींचते हैं तो वही प्यार धीरे धीरे दरारों में बदलने लगता है। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी आपसी बातें किसी तीसरे को बता देते हैं। वो तीसरा न तो हमारे दुख को समझता है और न ही हमारे रिश्ते की गहराई को। अक्सर वो हमारी बातों का मजा लेता है और दूसरों के बीच उन्हें फैलाकर रिश्ते को और भी बिगाड़ देता है। इसलिए अगर पति पत्नी के रिश्ते को सहेजना है, उसे निभाना है, तो सबसे जरूरी है कि हम अपनी बातें अपने तक रखें, किसी तीसरे को बीच में ना आने दें। रिश्ते में जो भी हलचल हो उसका समाधान मिलकर करें, क्योंकि जो दो लोग साथ जीते हैं वही दो लोग अपने रिश्ते को बचा भी सकते हैं। पानी भी क्या चीज है, अगर ठंडी हो तो जमा के मारती है, गरम हो तो जला के मारती है, और ज्यादा हो तो डुबो के मारती है, अगर नहीं हो तो प्यासे मारती है ना। वाह क्या पानी है। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, आप कोई अगर आपका इनकम पूछे तो आप सही मत बताना, क्योंकि वो लोग हिसाब लगा रहते हैं कि आपको इज्जत कितना दें। नंबर 2, अपने घर के प्रॉब्लम अपने पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो आप लोग को मजाक बना सकते हैं। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि इस कमजोरी का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। वक्त से लड़के जो अपनी नसीब बदल दे, वही इंसान है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता किस्मत खुद अपनी तस्वीर बदल दे, है ना। एक दिन पति ऑफिस से थोड़ा लेट लौटा, मूड भी खराब था, तो गुस्से में पत्नी से कुछ कहासुनी हो गई। बात बढ़ी नहीं कि जनाब ने झट से एक थप्पड़ जड़ दिया। पत्नी सन्न। फिर जैसे ही वो कुछ कहती, पति ने झट से बयान दिया, अरे डार्लिंग, ये मेरा प्यार जताने का तरीका है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पत्नी चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। अगले दिन पति जैसे ही काम से थका हारा घर लौटा और कुर्सी पर बैठा, तभी पत्नी आई और धड़ 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 3-4 थप्पड़ जमा दिए। पति हक्का बक्का, ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अरे जानू, आप ही ने तो सिखाया था कि यही प्यार जताने का तरीका है। अब मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो सोचा प्यार बढ़ा ही देती हूँ। कल से तो और ज्यादा करूंगी, क्योंकि मेरा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पति अब सोच में पड़ गया, प्यार में मार खानी भी पड़ेगी क्या। डाक कावड़ एक विशेष प्रकार की कावड़ यात्रा होती है जो श्रावण मास सावन में शिव भक्तों द्वारा बहुत तेज गति से और बिना रुके शिवालय तक जल चढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें भोलेनाथ के भक्त गंगा जल लेकर लंबी दूरी बहुत कम समय में दौड़ते हुए तय करते हैं। यह एक प्रकार की अत्यंत कठिन और तीव्र तपस्या मानी जाती है। डाक कावड़ की प्रमुख विशेषताएं। 1. अत्यधिक तेज गति। डाक कावड़िए एक तरह से दौड़ते हुए कावड़ यात्रा करते हैं, उन्हें रुकना नहीं होता। पूरा रास्ता वे रिले रेस की तरह तय करते हैं। एक व्यक्ति दौड़कर जल लाता है, फिर दूसरा उसकी जगह ले लेता है। 2. समूह में यात्रा। यह यात्रा अक्सर समूह में होती है, जहां हर कुछ किलोमीटर पर एक नया कावड़िया दौड़ने के लिए तैयार होता है। 3. बिना रुके यात्रा। डाक कावड़ में गंगाजल को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले कहीं रखा नहीं जा सकता और भक्त विश्राम नहीं करता। 4. पूरी निष्ठा और अनुशासन से। इसमें समय की विशेष पाबंदी होती है, जैसे अमुक समय में जल भरना और निश्चित समय में शिवलिंग पर चढ़ाना। 5. गाड़ियों से सहयोग। बहुत से डाक कावड़िए गंगा जल लेकर वाहनों जैसे बाइक, जीप या एम्बुलेंस के साथ दौड़ते हैं, जिससे थकने पर तुरंत दूसरा कावड़िया दौड़ सके।